अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोग्राफर एट पीयू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप फ्लड मैपिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हर बार इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि वो हाईली रिस्क जोन के अंदर आते हैं और आप उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को किसी भी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक उधर डैम्स बना सकते हैं या हम एक प्रिवेंशन उसकी कर सकते हैं और लोगों को जो है बचा सकते हैं उस फ्लड से। तो इस सब का पता कैसे चलेगा? वो होगा फ्लड मैपिंग से। और फ्लड मैपिंग हम कैसे करते हैं? कुछ प्रीवियस ईयर्स के डाटा को जिन जिन डेट्स के ऊपर फ्लड आया होगा उन डेट्स को हम डिजिटाइज करेंगे, उनकी एरिया कैलकुलेशन करेंगे और उसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हर बार इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये एक तो डेफिनेट सी बात है। अब स्टूडेंट जो पहली मिस्टेक कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर वो है डाटा डाउनलोडिंग के अंदर ही वो मिस्टेक कर रहे हैं। नंबर वन मिस्टेक वो ये है कि आप जिस डेट पे फ्लड आया है आपको एग्जैक्ट उसी डेट का इमेज नहीं डाउनलोड करना। द रीज़न इज़ दैट जिस डेट पे फ्लड आया है उसके अंदर क्लाउड कवर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, और क्लाउड कवर जब ज़्यादा होगा तो आपको क्या नीचे से रिवर नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। और जब आपको रिवर्स ही नहीं नज़र आएंगे तो आप उनको डिजिटाइज कैसे करेंगे? और जब डिजिटाइज सही नहीं होगा तो एरिया भी उसका गलत कैलकुलेट होगा। मिसाल के तौर पे 2011 के अंदर जो फ्लड आया है दो डेट्स पे आया है, एक है 11 अगस्त और एक है 14 सितंबर। तो अगर मैं देखूँ 11 अगस्त 11 अगस्त के आगे बहुत सारे, एक सेकेंड, ये है 11 अगस्त। तो 11 अगस्त के इमेज को आप देख सकते हैं कि क्लाउड कवर से भरा हुआ है। इस तरह के इमेज के ऊपर अभी तो फ्लड आना शुरू हुआ है, तो रिवर्स का आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितने परसेंट स्प्रेड हुए हैं? डेफिनेटली नहीं पता चलेगा। तो आपको कुछ इमेजेस जो है वो आगे तक जाना है। अब इसी प्रोसेस के अंदर ही 14 सितंबर को अगेन फ्लड आया। दिस मीन्स दैट कि आपको 14 सितंबर की आगे पीछे वाली कोई डेट लेनी है जिसके अंदर इमेज क्लियर हो। तो ये अगस्त ख़त्म हुआ और ये सितंबर शुरू हुआ, और सितंबर की भी हर इमेज को आप देख सकते हैं कि वो फुली कवर्ड है क्लाउड से, जिसके अंदर आपको नहीं नज़र आ रहे रिवर्स। और इसी के अंदर एक साइक्लोन का भी प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, तो जो इमेज हम डाउनलोड करेंगे वो एक तो फ्लड के आसपास की होनी चाहिए, दूसरा ये कि वो क्लाउड कवर से फ्री होनी चाहिए। तो ये 3 सितंबर की एक इमेज है जो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा रिवर क्लियरली शो कर रही है, जो कि डिजिटाइजेबल है। ठीक है, और इसके अलावा 15 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान भी इमेजेस जो हैं वो भी क्लियर हैं, क्लाउड कवर उसमें थोड़ा कम है। तो हम इस इमेज को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, और एग्जैक्टली इसी तरह हमें बाकी इमेजेस को भी डाउनलोड कर लेना है, यानी कि हर वो ईयर जिसके अंदर फ्लड आया है। और फ्लड तकरीबन 2010 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट हर ईयर में आया है। सिर्फ एक से दो कोई ईयर हैं जिनके अंदर उसकी स्प्रेडिंग, फ्लड स्प्रेडिंग थोड़ी कम थी, तो आप उनको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सारे इमेजेस लेने हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 2 इज़ कि आपको उसी इमेज को आर्ट मैप के ऊपर ऐड करवाना है। उस इमेज को ऐड करवाने के बाद वो इमेज होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सिंपल इमेज आपने ऐड करवाया। इस इमेज को ऐड करवाने के बाद आपको पाकिस्तान की आप शेप फाइल आपको दीवा GIS से भी मिल जाएगी। कहीं से भी एक शेप, पूरी शेप फाइल लेकर आप ऐड करवाएंगे और उस शेप फाइल के अंदर से पंजाब को एक्सपोर्ट करना है, बिकॉज इस वक्त जो हमें टारगेट मिला हुआ है वो पंजाब का है। ठीक है, तो वो जब मैंने एक्सपोर्ट करवाया तो ये आपके पास शेप फाइल आ गई। उसको रीडेबल करने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड कर दें और वो इसको क्लिक करने से हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड या नैरो, और कलर भी उसका चेंज कर लें ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर नज़र आए। बहुत से बच्चों के इमेजेस इतने ज़्यादा लाइट हैं कि वो उनको खुद ही क्लियर नहीं नज़र आ रहे, तो अगर आपको ही क्लियर नहीं नज़र आएगा तो आप कैसे काम करेंगे? ओके, सेकेंडली आपको क्या करना है कि एक शेप फाइल क्रिएट करनी है खुद से। शेप फाइल क्रिएट करने का पूरा प्रोसीजर मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर चाहें तो आप, मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डिजिटाइजेशन का और शेप फाइल का मेथड दे दूँगी। ठीक है, ओके। जब आप शेप फाइल क्रिएट कर लें तो ये वो शेप फाइल है जो मैंने क्रिएट की। उस शेप फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल डिजिटाइजेशन करनी है, और डिजिटाइजेशन आप उस वक्त तक अच्छी नहीं कर सकते जब तक आपको इमेज रीडिंग नहीं आती। अब डेफिनेटली यहाँ पर सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रिवर है, इधर इधर से जा रहा है और इस तरह से। लेकिन जब आप इसको जूम करके डिजिटाइज करना शुरू करते हैं तो आपको इसके अंदर काफ़ी सारे और
प्रोसेसेस या चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिवर आते-आते यहाँ से थोड़ा-सा इस एरिया में गया है और फिर उसके बाद यहाँ पे कवर हुआ है। सेकेंडली जो ये दूसरा रिवर आ रहा था जिसके साथ ऐड हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। इसका मतलब है आपको 2 रिवर्स अलग-अलग डिजिटाइज़ करके कंबाइन करवाने हैं विदाउट एनी गैप, ठीक है? जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया। ये मैं डिस्प्ले कर देती हूँ। सिलेक्शन टूल बार से अब आप मैंने एक पे क्लिक किया जिससे पता चला कि ये एक टाइम पे एक रिवर डिजिटाइज हुआ है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन एट लीस्ट इसमें ये मतलब इसकी अभी रीशेपिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन एट लीस्ट इसमें ये पता चल रहा है कि रिवर कहाँ से कहाँ तक गया है। यहाँ पर सेकेंड रिवर ऐड हुआ है और इस एरिया में आते-आते यहाँ से ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी थोड़ा-सा चला गया है। तो अगर आप यहाँ से स्किप करके सीधा ही ऊपर चले जाएँगे तो दिस मीन्स दैट कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ से स्किप हो गया। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आपने एरिया ज़ोनिंग या जो हाईली रिस्क ज़ोन में जो सेपरेशन करनी है वो आपने किस तरह करनी है, वो आपको इससे फिर नहीं पता चलेगी, ठीक है? फिर जो सेकंड रिवर था उसको अलग से डिजिटाइज़ किया और ये रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा था, यहाँ से आते-आते यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्प्रेडिंग हुई और ये एरिया आप देख सकते हैं ये कोई ये वाला डिस्ट्रिक्ट है। अभी मैंने इसकी लेबलिंग नहीं की तो मैं अभी नहीं बता सकती कि कौन सा है, ठीक है? और यहाँ से आते-आते इसको हमने कंबाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि ये विदाउट एनी गैप हमने इसको कंबाइन किया है। यहाँ पर स्टिल अभी भी कोई ना कोई गैप है। जितना आप ज़ूम करके करेंगे उतना ही आपको क्लियर पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं, ठीक है? इस एरिया में आप देख सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करने के लिए इस गैप को थोड़ा-सा और ज़ूम करके दिखाती हूँ कि गैप कितना क्लियर है, ठीक है? ये गैप हो गया, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। स्टार्ट एडिटिंग की, शेप फाइल अपनी सिलेक्ट कर ली, क्रिएट फीचर में से पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और आप क्या करेंगे, एडिट वर्टेक्स में जाएं। वर्टेक्स में जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर वर्टेक्स लगाए थे। इनको वर्टेक्स बोलते हैं जो पॉइंट्स आप लगाते हैं, ठीक है? अब इस केस में यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूंगी एक अदद, ठीक है? यहाँ पे एक ग्रीन सा छोटा सा डॉट क्लियरली नज़र आ रहा है तो ये वर्टेक्स ऐड हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे और इसको ड्रैग करके दूसरी लाइन के ऊपर ले आएँ तो आपके पास ये स्ट्रेट हो गया। और इससे भी ज़्यादा जो अच्छा मेथड है वो ये है कि जब आप एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेस टूल यूज़ करना है। और ये होता है ट्रेस टूल। ये किस वक्त ऑन होगा, जब आप ये रीशेप के फीचर को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 टूल्स ओपन हो जाएंगे जिसमें से एक ट्रेस है, एक कर्व है और एक स्ट्रेट है। जो आपके रिवर्स होते हैं वो इतने शार्प एजेस के साथ नहीं होते जिस तरह के मेरे हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी इसकी रीशेपिंग की ही नहीं है। रीशेपिंग का प्रोसेस क्या है कि आप मिसाल के तौर पे ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट होना है तो हम ये स्ट्रेट वाला टूल लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ तक क्लिक करेंगे और ये स्ट्रेट हो जाएगा। इन केस मुझे थोड़ा सा कर्व लेकर आना है तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्लिक किया, ये कर्व आप देख सकते हैं ये, ठीक है? कर्व को आप यहाँ तक लेके आए, इसको क्लिक करें। सम टाइम ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट, ओके जी। तो कर्व आपको करना है, आप एक से दूसरे पॉइंट तक क्लिक करेंगे, आपके पास ये कर्व शो हो जाएगा एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक, तो आपके पास कर्व शो हो जाएगी। लेकिन इस केस में भी देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ से मज़ीद क्लियर इसको करने की ज़रूरत है। तो हम इस तरह से अपनी जो कर्व्स हैं या जो भी हमने एरिया डिजिटाइज़ किया है उसको हम स्मूथ बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, एनीवेज नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। ओके, डिजिटाइज जब आपके तीनों रिवर्स या फिर वो सारे रिवर्स जिनके ऊपर फ्लड आया वो हो जाएँ तो उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क कर लें ताकि बाकी का जो इमेज है वो सेपरेट हो जाए। वो किस तरह से, ये हमारी पंजाब की शेप फाइल थी, ठीक है? और ये हमारे पास किया हुआ है इस एक्सट्रैक्ट पूरा पंजाब, यानी कि इन केस आप आपको सिर्फ एक ही प्रोविंस लाइक पंजाब ही जस्ट शो करवाएं तो उस केस में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल प्रोसीजर क्या है, मैं यहाँ से रिमूव करी हूँ, जो आपका ओरिजिनल इमेज है वो ये रहा। व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपली सर्च बार में जाएं, ये रहा सर्च, सर्च बार जैसे ही ओपन हो उसके अंदर आप एक्सट्रैक्ट बाय मास्क लिख दें।
ओके, एक्सट्रैक्ट बाय मास लिखने के बाद आपको ये जो स्पेशल एनालिस्ट वाला है इसको क्लिक करना है। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने इनपुट आउटपुट देना है और आपके पास सिंपली जो है ये एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर बटन पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने से इनपुट रास्टर आपने कौन सा लेना है। आपने डेफिनेटली कौन सा लेना है, जो आपका ओरिजिनल इमेज है। ये एक्सट्रैक्टेड तो मेरा वो है जो मैं इसको जिसको मैं एक्सट्रैक्ट कर चुकी, बट आपका नहीं हुआ तो आप उसका अपना स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर स्नैपशॉट जो भी लिखा हुआ है। सिमिलरली आपको इनपुट रास्टर देना है और यहाँ से आप देंगे अपनी शेप फाइल। शेप फाइल कौन सी होगी, ये वाली। ये पंजाब की शेप फाइल है, इसको मैंने रीनेमिंग नहीं की, पर ये वो वाली शेप फाइल है। अच्छा, जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो अक्सर बहुत ज़्यादा इशू इसलिए आता है कि हम सिलेक्शन ही गलत कर रहे होते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि इनपुट रास्टर में आपको इमेज देनी है और जब आपको मास्क डेटा का फीचर देना है तो आपको शेप फाइल देनी है पंजाब की, ताकि पंजाब के अंदर अंदर वो एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है। एंड देन आपको जैसे इसको आउटपुट देना है और ओके कर देना है, तो आपके पास जो है एक्सट्रैक्ट होकर ही आ जाएगा, सेम एज लाइक दिस। फिर आप अपना जो पुराना इमेज है उसको रिमूव कर सकते हैं। पर इस केस में अभी फ़िलहाल मैं इसको रिमूव नहीं कर रही। क्यों मैंने ऐसा नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि मेरा कुछ रिवर पंजाब से बाहर गया हुआ था और वो ये पोर्शन था, ठीक है। तो ये सिर्फ ओरिजिनल इमेज से ही पता चल सकता था कि वो कहाँ तक है, इसलिए डिजिटाइज करते हुए आप उसको रिमूव ना करें, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास प्रोसेस हो गया। आपको सिंपली अब नेक्स्ट क्या करना है, एक लेआउट के अंदर जाना है और डाटा फ्रेम ऐड करवाएं। डाटा फ्रेम आपने ऐड करवाया, इसको एक साइड पे भी फिलहाल रख देते हैं और इस इमेज को एडजस्ट कर देते हैं कुछ, सॉरी, सिंपली अब आपको अपना लेआउट एडजस्ट करना है और इसी तरह सेकंड इमेज ऐड करवाएंगे। ओके जी, तो एक और चीज़ जो मिसिंग थी वो ये, मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा था कि वो एक रिवर के लिए एक शेप फाइल बना रहे हैं और दूसरी रिवर के लिए दूसरी शेप फाइल बना रहे हैं, तीसरे के लिए तीसरी बना रहे हैं। दिस इज़ नॉट नीडेड। आपको एक इमेज के लिए एक ही शेप फाइल बनानी है और उसी के अंदर तीनों या चारों या जितने भी रिवर्स हैं उनको डिजिटाइज कर देना है। मिसाल के तौर पर मेरा ये था, इसको मैं ओपन एट्रीब्यूट में करूँगी, तो मैंने तीनों पॉलीगॉन एक ही बार बनाए हैं। अब हम इसकी एरिया कैलकुलेशन मैं बिल्कुल एंड पे करूँगी जब सारे इमेजेस मेरे डिजिटाइज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो जब आप दूसरा डाटा फ्रेम ऐड करवाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ दोबारा से करें। आपको जो पंजाब की शेप फाइल थी उसको ड्रैग करके वहीं से ले आएँ। इसको मैं रीनेम कर देती हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे। ओके, तो इसकी कलरिंग वगैरह तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास आ गई शेप फाइल और स्क्रीनशॉट, यहाँ पे जो स्नैपशॉट है वो आपने वो वाला ऐड करवाना है जो 2011 का था, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि एरिया कैलकुलेट करना है। सारे इमेजेस जब आप कर लोगे तो वन बाय वन उनका एरिया करना है, या फिर हर एक इमेज को डिजिटाइज करने के साथ साथ भी उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या करना है कि जिस शेप फाइल के अंदर आपने किया है उसको आप ओपन करेंगे, एडिटिंग ऑफ होनी चाहिए, ऐड फील्ड करवाएंगे, उसके ऊपर नेम दे देंगे जो भी आप देना चाह रहे हैं। एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एरिया लिखेंगे और इसको ओके कर दिया। हमारे पास एक फील्ड ऐड हो गई। इसके अलावा मैं एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करवा रही हूँ जिसके अंदर है नेम्स, रिवर नेम्स, या रिवर लिख लेते हैं और रिवर का नेम आ जाएगा। जब आपने टेक्स्ट लिखना हो तो उस केस में आप टेक्स्ट लेते हो, और जब आपने इंटीजर्स लेने हो या नंबर्स लेने हो तो फ्लोट भी ले सकते हैं और इंटीजर्स भी ले सकते हैं। ओके, इसके बाद हम एडिटिंग को ऑन कर लेंगे, स्टार्ट एडिटिंग, 2010 वाली शेप फाइल, कंटिन्यू किया। अब एरिया हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो पहला पॉलीगॉन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। पहला पॉलीगॉन हमारे पास यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा सा कलर्ड होकर आ गया, ये सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे, फील्ड कैलकुलेटर में जाएंगे और सॉरी कैलकुलेट ज्योमेट्री में जाना है। कैलकुलेट ज्योमेट्री में जाके एरिया ऊपर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। आपको सिर्फ इसका जो है ना यूनिट चेंज करना है, तो स्क्वायर किलोमीटर कर लें, देन ओके किया, हमारे पास एरिया आ गया। सेकंड पे जाएंगे, सेकंड बार को सिलेक्ट करेंगे, एरिया पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट ज्योमेट्री में जाएंगे, अगेन ये स्क्वायर मीटर में है, हम स्क्वायर किलोमीटर में कर रहे हैं, ओके कर दिया।
तो ये मेरे पास दोनों शायद सिलेक्ट हुए थे और दोनों ही आ गए। एक सेकेंड, ये दोबारा चेक करते हैं। हाँ, तो ये वाला था और एरिया के ऊपर क्लिक किया। जी, इतना ही एरिया है। और थर्ड वाले का हम अगेन चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। तो ये तीनों एरियाज़ आ गए। अब हमने सिंपली क्या करना है, इनका ग्राफ रेडी करना है। ठीक है, इसको पहले सेव कर लें, सेव एडिट एंड स्टॉप। जी, तो एक ब्लैंक एक्सेल शीट हमने ओपन करवा ली है और ये रहा हमारा एरिया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सेल पे जाकर एक साइड पे हम लिख लेते हैं एरिया और दूसरे साइड पर हम लिख लेते हैं रिवर। सिंपली एरिया हमने कॉपी पेस्ट करना है। मेरे पास एरिया एरिया सेकंड, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, एक्सेल में आके इसको पेस्ट किया। थर्ड वन, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो हमने जब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ईयर, एरिया और रिवर दे दिया, तो उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, ग्राफ प्रोड्यूस करेंगे। ग्राफ आई थिंक होते हैं, इंसर्ट में जाकर आपके पास ये बहुत सारे ग्राफ्स आ गए। आप सिंपली जाएं बार ग्राफ में। ठीक है, जो भी आपको ग्राफ पसंद हो आप वहाँ से बना लें। तो हम ये बना रहे हैं, ये वाला सिंपल। ओके व्यूअर्स, जैसे ही आप अपना डाटा करें, उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो भी कलर साइज वगैरह देना चाह रहे हैं उसमें से देख लें, जिस भी तरह वो आपको पसंद आ रही है उसकी अरेंजमेंट कर लें, उसका टाइटल दे लें। एंड देन क्या करें, उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। करेंगे यहाँ से और आर्ट मैप में जाके सिंपली आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो आपके पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एडजस्ट कर देना है अपने फर्स्ट इमेज के साथ। ठीक है, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं। साइज़ एडजस्टमेंट करके इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना। एक सेकेंड, यहाँ से हम पहले इसका लेआउट मैनेज करेंगे। जैसे ही हमारे सारे रिवर क्लियर हो जाएं, ये पूरा प्रोविंस आ गया और ये साइड पे हमारा। ठीक है, तो ये एक टाइम पे हमारे पास इंडस, झेलम और चनाब, इंडस, झेलम, चनाब, जी, इन तीनों रिवर्स का हमारे पास आगे कि कितना कितना एरिया जो है इन्होंने कवर किया है फ्लड ने। ठीक है, तो जिस तरह से ये एक रेडी हुआ है, इसी तरह से आपके बाकी सारे ईयर्स के मैप्स जो हैं वो रेडी करेंगे। आप उनकी टाइटलिंग करेंगे, लेआउट मैनेज करेंगे और इस तरह से आपका जो है काम हो जाएगा। और जो इसका लास्ट स्टेप है जिसमें आपको एरिया जोनिंग करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एटलीस्ट आप यहाँ तक अपने काम को कंप्लीट करें एंड देन कमेंट में कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है। और अगर कहीं यहाँ तक किसी को कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एरिया जोनिंग के लिए मैं अलग से, जो मेरे सारे बाकी कंप्लीट हो जाएंगे, देन आई विल मेक इट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जस्ट ट्राई टू डू इट। तो ये बहुत ईजी है, जस्ट इसको करने की कोशिश करें।